वेलकम टू ई क्लासेस। तो सेकेंड टर्म सिलेबस में ये चैप्टर 9 आपका आ रहा है। अब हम समझते हैं क्या 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 ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें आपने समझनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हाइट वगैरह दी जाएंगी और डिस्टेंसेस दिए जाएंगे और एंगल के बीच में रिलेशनशिप होगी उसको देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण। आ गई बात समझ में? अब ये जो उन्नयन कोण है ये बनता है तब जब कोई व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट की हाइट वगैरह को ऊपर, टॉप को, मतलब नीचे से ऊपर देखने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे आपको दिखा दूं मैं, तो ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है जो ये देख रहा है लाइन ऑफ साइट से। ठीक है, लाइन ऑफ साइट से। क्लियर? तो ये आपका कहलाएगा उन्नयन कोण। ठीक, तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट है पूरी। अब आप मुझे ये बताइए, जब ये लाइन ऑफ साइट हो गई और ये यहाँ से लाइन ऑफ साइट से मान लो ये हो गया और ये आपकी हाइट हो गई और ये डिस्टेंस हो गया उस साइड से कितनी दूर पे खड़ा है, तो ये बना है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा बना है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये बन गया। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो कि है एंगल ऑफ डिफ्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है? जब कोई हाइट पे कोई व्यक्ति खड़ा हो, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, और वो किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहा है, लाइन ऑफ साइट क्या है? डाउनवर्ड। तो उसके जो हॉरिजॉन्टल लेवल अगर वो सीधा देखे, उसके बीच का और उस लाइन ऑफ साइट जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसका उसका जो एंगल होता है वो कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे हम बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, समझ आ गया? अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कि ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, इस वाली लाइन के, ठीक है, तो यहाँ पे जब पैरेलल लाइन है और ये लाइन इसके ट्रांसवर्स है, कलर दूसरा लेके दिखा दूँ मैं, ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्स। तो इनके बीच का जो कोण होगा ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर से। तो ये वाला भी एंगल उतना ही होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा हो जाएगा। समझ आ गया? यहाँ पे भी आप देखो, ये जो ट्रायंगल बना वो भी कैसा बना? राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो अब इसमें हम राइट एंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, इसके सामने जो हमेशा होता है ना वो हाइपोटेन्यूस होता है। कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। ठीक, और जो बाकी बचे वो होते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस। वो किस पे डिफाइन होते हैं? परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, वो डिफाइन करेगा एंगल। अगर यहाँ से साइड ऑफ एंगल ये है, ठीक है, यानी आप कोई यहाँ से देख रहे हैं, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। ठीक है, अगर मैं बोलूँ साइड ऑफ एंगल हमारा ये है, तो इसके सामने वाला ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। यानी परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है साइड ऑफ एंगल पे। जिस एंगल को आप रेफरेंस मान रहे हो, इसको माना तो रेड वाला दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर बेस होगा। अगर इसको मान रहे हो ग्रीन वाले को, तो ग्रीन वाला परपेंडिकुलर और बेस होगा। लेकिन जो हाइपोटेन्यूस होगा वो सेम होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल आया तो पाइथागोरस थ्योरम भी आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, इस ट्रायंगल में मैंने बोला कि ये H है, ये P है और ये B है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है H² इक्वल टू P² प्लस B² होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दो वैल्यूज़ दी जाएंगी, तीसरी आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि कैसे आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाओगे। तो उसके लिए अब हमें शॉर्ट ट्रिक पढ़ना है इस बार, क्योंकि जो एग्ज़ाम आया था वो लेंदी आया था, टाइम कम था बच्चों पे। तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हम कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करेंगे जो हमें मदद करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो कौन कौन से वो पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं जो बेसिक हैं? पहला है 3 4 5, दूसरा है
5, 12, 13, तीसरा है 8, 15, 17, ऐसे करके। चौथा है 20, 21, 29, ठीक। और इसमें नेक्स्ट वाला क्या है 9, 40, 41। ये आपके जितने भी पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं ये आपको याद होने चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आप नोट डाउन कर लें, ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। समझ आ गया? चलिए आगे समझाते हैं हम। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है आपका ये, यहाँ दिया 13, यहाँ दिया मैंने 5, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 90 के सामने h होता है, h की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, p की आपको नहीं पता, तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे आप, पुट करोगे, फिर 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हुआ 169, 5 का स्क्वायर हुआ 25, पी स्क्वायर इक्वल टू 169 में से ही आपका ये माइनस होगा 25 इधर आके, तो ये कितना बच जाएगा 144। अब p की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ से रूट में 144 किसका रूट होता है 12 का, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। लेकिन आप अगर देखोगे यहाँ पे, अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होता तो आप सीधा कह देते 12, ठीक है। समझ आ गया? तो ये चीज़ थी आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट की, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक और क्वेश्चन, जैसे आपका दिया यहाँ पे 12, ठीक है, और ये आपको गिवन है 16, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट में जाओगे आप, तो ये ऐसे कुछ नहीं है, तो ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, इसको पहले चेक करोगे क्या ये किसी का मल्टीपल तो नहीं है, यानी इनका रेशियो चेक कर लोगे आप। रेशियो चेक का मतलब ये है, इसको डिवाइड की फॉर्म में रखो और काट के सॉल्व करो। ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो 3 और 4 आ रहा है, मतलब जो हमारा स्केलिंग फैक्टर है वो 4 है, यानी 4 से गुना कर देंगे हमारे आंसर में। तो 3, 4 पे हमें क्या मिलता है 5, और 5 की 4 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 20, यानी जो हमारा h होगा ना वो 20 होगा। देख रहे हो पाइथागोरस ट्रिपलेट से कितना आसान है। अगर आप करते इसे तो आप ऐसे करते 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, 144, 16 का स्क्वायर 256 इक्वल टू h स्क्वायर। स्क्वायर भी आप याद कर लोगे तो आसानी पड़ेगी आपको, h स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। हम स्क्वायर के ट्रिक्स भी लेकर आएंगे कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 400 जोड़ने के पर, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। देख रहे हो हमने 20 कैसे डायरेक्टली निकाल दिया था वहाँ पे, सिर्फ गुना करा पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होने की वजह से। तो आप इस तरीके से कर सकते हो क्वेश्चंस को, ये आपको बहुत इजी बना देंगे कैलकुलेशन। आप देखोगे मैं कराऊंगा जब, बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये आपकी स्ट्रेंथ को 4 टाइम्स कर देंगे, कैलकुलेशन को बढ़ा देंगे आपकी बहुत जल्दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे यूज़ करेंगे हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे। उससे पहले आप होमवर्क में ये कर लीजिएगा कि आप जो है ट्रिग्नोमेट्री में ये ज़रूर याद कर लें, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू आपको याद होंगी P/H, B/H और P/B। इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं, बेसिकली ट्रेडिशन से ही चलता आ रहा है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, यानी साइन का तो P/H हो जाएगा,
कोस का बी बाई एच हो जाएगा और टेन का पी बाई बी हो जाएगा।